Good morning, students. How are you? I think that you are fine. Today we are going to read lesson number 4, Cleanliness our devotion. सफाई उसके प्रति हमारा समर्पण. We were celebrating Gandhi Jayanti on October 2nd October in our school. 2 अक्टूबर को हम हमारे स्कूल में गांधी जयंती मनाने जा रहे हैं. On that day, उस दिन, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission. और उस दिन सब जगह जहाँ पर भी गंदगी हो रही है वहाँ पर सफाई की जा रही है क्लीन इंडिया मिशन के दौरान इन आवर कंट्री हमारे देश में. वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो अंडर द मिशन और इस मिशन के तहत हम हमारे स्कूल को भी साफ कर रहे थे. गंगा टुक पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म. अब इस कार्य में गंगा ने बहुत जोश के साथ भाग लिया. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क गंगा saw that the school was looking very beautiful. काम पूरा हो जाने के बाद गंगा ने देखा कि स्कूल बहुत ही अच्छा दिख रहा था. When गंगा went home, जब गंगा घर गई, she narrated the entire incident to her mother and also promised her to help her in cleaning their home. तो जब वो घर गई तो उसने अपनी माँ को उसके बारे में आज स्कूल में जो किया उस कार्य के बारे में बताया और उसके बाद उसने अपनी माँ से वादा किया कि आज वो उसके हर काम में उसकी मदद करेगी सफाई के काम में. नाउ व्हाट इज़ क्लीन इंडिया मिशन. अब ये क्लीन इंडिया मिशन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे. क्लीन इंडिया मिशन इज़ ए कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ए नेशनल लेवल. कैंपेन मीन्स होता है अभियान. क्लीन इंडिया मिशन यानी है स्वच्छ भारत अभियान. ये एक अभियान है जो भारत सरकार ने शुरू किया है ऑन ए नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर. द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्लीन द रोड स्ट्रीट्स एंड पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री. और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि सड़कों की, गलियों की और जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं हमारे देश में उन सब की सफाई करना. दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 ऑन गांधी जयंती. और ये जो अभियान है 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर शुरू किया गया था. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लीन इंडिया मिशन. क्लीन इंडिया मिशन इज स्टार्टेड बाय आवर कंट्री on 2nd October 2014 on Gandhi Jayanti to clean the roads, streets and public places of our country. After some days when Ganga was going to school, कुछ दिनों बाद जब गंगा वापस स्कूल गई, she saw heaps of trash lying on the street in her locality. तो उसने देखा कि उसकी जो कॉलोनी है वहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है. शी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल. उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. व्हेन शी रीच्ड स्कूल शी डिस्कस्ड दिस विथ हर क्लासमेट्स. जब वह स्कूल पहुँची तो ये बात उसने अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस की, बातचीत की. गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर होम्स, स्कूल्स एटसेट्रा. गंगा ने उन्हें बताया कि हमें हमारे स्कूल में, हमारे घर में, जितनी भी जगह है जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए. बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी. परंतु इसके बावजूद रोड और स्ट्रीट जो है वो क्या है, गंदे रहते हैं. यानी हम वो जगह तो साफ़ करते हैं जहाँ पर हम जाते हैं, जैसे होम है, स्कूल है, आदि जगह पर, लेकिन जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वहाँ पर हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं. देन वॉट इन द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस. तब इसी सफाई का क्या फ़ायदा है जब सिर्फ हमारे घर और स्कूल की हम साफ़ सफाई करते हैं, बाकी हमारे आसपास के रोड स्ट्रीट ये गंदे हैं, तो हमें घर की साफ़ सफाई करने से भी कोई मतलब नहीं है. सडनली, अचानक, हरीश इंटरप्टेड. हरीश ने बीच में बोला एंड सेड, बट दिस इज़ नॉट आवर वर्क. ये हमारा काम नहीं है. व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं.
We should not go for defecation in the open because open defecation creates environmental pollution. तो उसने उन्हें बताया कि हमें जब भी कहीं मलमूत्र आ रहा हो या हमें कुछ भी आ रहा हो, नेचर कॉल आ रहा हो, तो वो हमें खुले में नहीं करना चाहिए। बिकॉज ओपन डिफिकेशन क्रिएट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्योंकि जो डिफिकेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, वातावरण में प्रदूषण फैलता है। फ्लाइज मेक अवर फूड डर्टी एंड कॉज मेनी डिजीज। और मक्खियाँ जो है वो हमारे खाने को गंदा करती हैं और उससे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। बाई ईटिंग दिस फूड वी मे कैच मैनी डिजीज़। और इसके जो जब हम ये खाना खाते हैं तो उससे हमें बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं। सो फॉर escaping from all this we should use toilet for defecation. There is a spelling mistake. It is like it write defecation, so you have to read it defecation, DEFECTION. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए जितने भी हमारे नेचर्स कॉल हैं उन्हें हमें टॉयलेट में ही करना चाहिए, खुले में नहीं करना चाहिए। क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट, नो शो ऑफ। सफाई जो है वो हमारी आदत होनी चाहिए, ना कि किसी को दिखावे के लिए करना चाहिए। वी कैन मेक सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस आवर हैबिट। हमारे आसपास हमारी सफाई की आदत बनाए रखने के लिए हमें कुछ संकल्प कर सकते हैं, जैसे कि वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल शेविंग व रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ एट्सेट्रा इन अवर क्लास। हमें हमारी क्लास में ना तो पेपर फेंकने चाहिए, ना ही पेंसिल का जो कचरा होता है वो फेंकना चाहिए, ना टॉफ़ी के रैपर फेंकने चाहिए। ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो यदि हम सुधार कर लें तो हमारे आसपास सफाई रह सकती है, हमारी क्लास में सफाई रह सकती है। वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स। हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए, फ्लोर पर नहीं लिखना चाहिए, फर्नीचर पर नहीं लिखना चाहिए। एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, यानी दीवारों पर, फ्लोर पर और फर्नीचर पर लिखकर हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। वी विल नेदर स्पीट नॉट स्प्रेड लिटर एवरीवेयर। अब यह लिटर का मतलब है कचरा, तो हमें, और स्पीट मीन्स थूकना, ना तो हमें इधर उधर थूकना चाहिए और ना ही हर जगह पर हमें कचरा फेंकना चाहिए। वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लॉथ्स। हमें रोज़ नहाना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम प्लास्टिक बैग्स का उपयोग नहीं करेंगे। वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस अवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम एंड पब्लिक प्लेसेस। हम हमारे पब्लिक प्लेसेस पर, घर पर, कॉलोनीज़ पर और हमारी गलियों में सफाई बनाए रखने में सहयोग करेंगे। टुडे वी will learn some points. We are going to recall it. First, cleanliness is necessary to remain healthy. स्वस्थ रहने के लिए हमें सफाई की बहुत आवश्यकता है, यानी यदि हमें स्वस्थ रहना है तो सफाई अवश्य करना है। वी शुड मेंटेन आवर क्लीनलीनेस आवर सेल्व्स। हमें खुद हमारी सफाई करनी है, सफाई बनाए रखनी चाहिए, यानी आसपास हमारे जो भी गंदगी हो रही है उसे हमें साफ़ करना चाहिए। क्लीनलीनेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टीड इट मस्ट बिकम आवर हैबिट। किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए हमें सफाई नहीं करनी चाहिए, ये हमारी एक आदत होनी चाहिए। इसके बजाय हमारी एक आदत होनी चाहिए। किसी को इम्प्रेस करने के लिए सफाई करने से क्या मतलब, ये हमारे दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई हमें आसपास हमारी सफाई रखनी है, क्योंकि हमारे आसपास सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि हम साफ़ सफाई करें। जब खुद को स्वस्थ रखने के लिए हम साफ़ सफाई कर सकते हैं, दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए भी कर सकते हैं। वी शुड यूज़ टॉयलेट्स एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डिफिकेशन। हमें खुले में नेचर कॉल नहीं करना चाहिए, यानी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए। ओके, इट्स आवर लेसन इज नाउ एंड टुमारो वी विल solve the question answer of this lesson.
I think that you can understand it. Thank you for watching the video. Goodbye.